हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़हीर अब्बास, एसएमसी क्रिप्टो फॉरेक्स एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीटीसी का हाई टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस कि बीटीसी ने 2017 से 19 तक किस तरह बिहेव किया और उसके बाद फिर 2020 से 22 तक किस तरह बिहेव कर रहा है, और इन दोनों सेटअप के अंदर क्या क्या सिमेट्री है और किस तरह हम अपनी ट्रेड को या स्पॉट बाइंग को आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2017 टू 2019 सेटअप। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। इसमें देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो 2000 सितंबर 2017 में एक बुल रन स्टार्ट हुआ। तो बीटीसी की प्राइस थी यहाँ पे 2500, ये आप देख रहे हैं 2500, और बड़ा ही हैवी किस्म का बुल रन स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो जैसे ही ये बुल रन स्टार्ट हुआ तो आपने देखा कि वॉल्यूम गैप रास्ते में क्रिएट होते गए, ये वाले, ये देखिए, ये एक वॉल्यूम गैप है। ये वाला वो इस कैंडल ने फिल कर दिया। उसके बाद देखें जी, एक वॉल्यूम गैप है, ये वाला, ये वाला, वो इस वीक ने फिल किया। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो एक ये वॉल्यूम गैप था, ये वाला, ये वाला, ये भी फिल हो गया। और अगर मज़ीद नीचे आए तो एक वॉल्यूम गैप था, ये वाला, माइनर सा, ये वाला, तो ये भी फिल हो गया। ठीक है। तो मार्केट में हमेशा सप्लाई और डिमांड में बैलेंस रहना चाहिए। हाँ, जब भी कैंडल्स के अंदर ये बड़े बड़े वॉल्यूम गैप आएंगे तो वो मार्केट जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, वापस आके उन वॉल्यूम गैप्स को फिल लाजमी करेगी, वरना मार्केट का बैलेंस ख़राब हो जाता है, सप्लाई और डिमांड का बैलेंस ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पे, और एक बुल रन स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे। ये हाई बनता है यहाँ पे, और ये लो बनता है, ये लो बनता है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेस होती है, और यहाँ पे आके ये लो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इस लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखते हैं जी। इसको मैं अगर मार्क कर दूँ, इसको रेड कलर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही क्योंकि टेक्निकली हम देखते हैं कि ये एक सपोर्ट होती है और ये एक रेजिस्टेंस होती है, कि मार्केट यहाँ से बाउंस किया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर है, उन्होंने देखा कि ये सपोर्ट है। मार्केट आई यहाँ से, उसने यहाँ से पंप लिया थोड़ा सा, यहाँ से पंप लिया, और यहाँ से लोगों ने कुछ हेल्दी प्रॉफिट बनाए, जो स्पॉट होल्डर थे। अगर हम देखें कि कितने परसेंट, तो तकरीबन 100% ये ऊपर गया बीटीसी यहाँ से।
तो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना लिया लोगों ने। फिर मार्केट यहाँ पे आई स्पॉट के ऊपर, यहाँ से फिर लोगों ने बाय किया, बहुत ज़्यादा बाय किया इसको। तो देखें जी 47 तकरीबन 40% BTC ऊपर गया, तो लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट बना लिए यहाँ पे भी। अब एक सेंटीमेंट डेवलप हो गया कि ये एक हमारी सपोर्ट वाली लाइन है, जब भी BTC यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमने बाय करना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स की ऑर्डर्स कलेक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व हो गई इस लाइन के ऊपर। तो हमेशा स्मार्ट मनी या बैंक्स या वेल्स उस एरिया को टैग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए थे, लॉन्ग ऑर्डर। तो क्या किया जी, स्मार्ट मनी या बैंक्स ने ब्रेकआउट दे दिया, सबके स्टॉप लॉस या ऑर्डर्स वो कैंसिल हो गए और सारा पैसा स्मार्ट मनी ने अपने अंदर कर लिया। ठीक हो गया। और अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, ये वाला एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी, जहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर अपने ऑर्डर पड़े होते हैं, ये यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर पड़े होते हैं, और यहाँ पे रिटेलर के ऑर्डर थे और यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर थे। ये एक गैप था, ये भी फिल हो गया इस कैंडल के साथ, और यहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर अपने आ गए। तो ये हुआ जी हमारे पास 2017 से लेके 19 तक। ठीक हो गया। दो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, एक तो ये वॉल्यूम गैप फिल होते के साथ साथ ये वॉल्यूम गैप फिल हो गया, ये हो गया। ये हमारी वो वाली लाइन बन गई जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के ऑर्डर पड़े हुए थे। तो स्मार्ट मनी ने क्या किया, ये सारे स्टॉप लॉस या उनके ऑर्डर कैंसिल करवा दिए, या कई लोगों के ऑर्डर ब्रेक इवन पे थे तो वो सब के ऑर्डर हिट हो गए, और यहाँ पे स्मार्ट मनी के अपने ऑर्डर थे तो यहाँ पे उनकी अपनी बाइंग आ गई। सब लोगों के उन्होंने स्टॉप लॉसेस ले लिए। ठीक हो गया। तो ये थी हिस्ट्री 2017 से 19 की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जी कि मार्केट चली जाती है कंसोलिडेशन में, ऐसे 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 कंसोलिडेशन में चली गई। ये कंसोलिडेशन आ गया, ये कंसोलिडेशन पीरियड है। तो ये है जी मई 2019 से लेके अक्टूबर 2020 तक, ये कंसोलिडेशन है। ठीक है। उसके बाद जी बड़ी हैवी किस्म की एक्सपेंशन आई, ये अब आ गए हम 2020 और 22 के फेज़ में। तो बड़ी हैवी किस्म की जी एक्सपेंशन आई। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे। अब आप देखें बिल्कुल चीज़ें वैसी होंगी जैसे कि 2017 में हुई थी। ये हमारा आ गया जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और बड़ी हैवी किस्म की एक्सपेंशन आई, बुल रन आ गया। तो मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट ये वही वो 64,000 को ब्रेक किया मार्केट ने, और इसको सस्टेन नहीं कर पाया। दोबारा क्या हो गया कि ये वाला लो आके ब्रेक हो गया, ये लो ब्रेक हो गया यहाँ पे आके, और ये इसको सस्टेन क्यों नहीं कर पाया। अगर हम इसको मंथली में जाके देखें ना, ठीक है, मंथली में अगर इसको देखें तो ये सिर्फ वीक थी दो, एक ये वाली वीक थी और एक ये वाली वीक थी, कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुआ। अगर कोई एक आधा कैंडल भी यहाँ पे क्लोज हो जाता ना तो इससे मज़ीद BTC ऊपर जा सकता था, लेकिन कोई भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ। ये मंथली का सेटअप था। ठीक है। तो दोबारा आते हैं हम वीकली में। अब सेम 2017 वाला सीन देखें यहाँ पे।
सबसे पहले तो ये एक वॉल्यूम गैप ये फिल हो गया। उसके बाद ये सेम एरिया जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पड़े हुए हैं रिटेलर के पड़े हुए थे, यहाँ से बाइंग शुरू हुई। वापस आया, लोगों ने समझा कि ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट है भी है। तो यहाँ पे मज़ीद ऑर्डर्स आए, ये देखें 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक। तो 5 वीक तक यहाँ पे ऑर्डर आते रहे बाइंग के। तो बहुत ज़्यादा मनी इन्वॉल्व हो गई इस एरिया के ऊपर। और यहाँ से बीटीसी ने कितना पंप किया, यहाँ से 118%, 118% बीटीसी पंप किया। ठीक हो गया। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। उस एरिया को स्मार्ट मनी हिट करती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं लोगों के। दोबारा अब लोगों ने क्या सेंटीमेंट जहन में था कि मार्केट आएगी आएगी आएगी, इस एरिया के ऊपर आएगी, तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। सेम गोल्ड के साथ हुआ है। अगर आप गोल्ड का स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसके साथ बिल्कुल ऐसे हुआ है। तो यहाँ पे मार्केट आई और लोगों ने क्या किया कि बाइंग शुरू कर दी। यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी, आई एक वीक आई, ऊपर गई, तो मज़ीद कुछ लोग ट्रैप हुए। कईयों के स्टॉप लॉस हो गए और कई मज़ीद ट्रैप हो गए। कईयों ने मे भी जेन बना लिया हो कि हमने बॉटम पकड़ लिया। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे इस लाइन के ऊपर। तो अचानक मार्केट ने बड़ा हैवी ब्रेक डाउन दिया, क्योंकि ये ज़रूरी था। यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इस लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी। तो क्या हुआ कि सारा पैसा एसएमसी ट्रेडर ने अंदर कर लिया और रिटेलर्स के सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, जैसे कि 2017 में हुआ था। सेम 2017 में से ये रेड लाइन है। ठीक है। अब फिर आ जाए जी इधर। अब देखिए नीचे ये वॉल्यूम गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये वॉल्यूम गैप है। एक ये वाला, ये वॉल्यूम गैप है, ये फिल हो गया। उसके बाद वॉल्यूम गैप आ गया जी ये वाला वॉल्यूम गैप, ये ये भी फिल हो गया। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट वर्क कर रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अगर मैं इसको जूम करूं, इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा 17 800 से लेके 19 400 तक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, परफेक्ट एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको होल्ड किया हुआ और इसको रिस्पेक्ट दे रही है, ये देखें। अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे प्राइस नहीं गई, इसको रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है। अगर हम टेक्निकली देखें और प्रैक्टिकली भी देखें कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो अगर थोड़ा सा मज़ीद नीचे आ जाए, तो ये वॉल्यूम गैप है एक हमारे पास। ये ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, एक एनालिसिस है जो कि बिल्कुल 2017 और 20 को लेके आगे हमने किया है। तो हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है जी। तो ये एक वॉल्यूम गैप है, ये वॉल्यूम गैप है हमारे पास 14,000 से लेके 14,880 तक। और एक वॉल्यूम गैप है हमारे पास 11,865 से लेके 12,763 तक। ये गैप अभी तक फिल नहीं हुए। अभी दो सिनारियो हो सकते हैं, दो सिनारियो हो सकते हैं। मार्केट या तो जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन में चलेगी थी, उसके बाद एक्सपेंशन आई। अभी ये कंसोलिडेशन में रहेगी यहाँ पे, और उसके बाद एक्सपेंशन में चली जाएगी। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ये
और ये सप्लाई जोन है हमारे पास 44,297 से लेके 48,100 48,200 48,140 तक। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई जोन है। तो या तो मार्केट यहाँ से पंप होकर यहाँ तक जाएगी और फिर ये गैप फिल करे और फिर वापस ऊपर जाए। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट ये वाला गैप फिल करे और फिर ऊपर जाए। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का चार्ट नहीं है, ये वीकली चार्ट है। तो इस सारी हैपनिंग के अंदर महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि कल ही हो जाए ऐसे कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए या ऊपर चली जाए। ये पॉसिबल सिनेरियो है जो कि मैं टेक्निकल एनालिसिस बेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।